गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज इस मंच के माध्यम से या आप कह लीजिए इस वीडियो के माध्यम से मैं डॉक्टर अमिता सक्सेना, एसोसिएट प्रोफेसर कॉमर्स, महिला डिग्री कॉलेज लखनऊ, एक प्रेजेंटेशन लेके उपस्थित हुई हूँ। ये प्रेजेंटेशन महिला विद्यालय डिग्री कॉलेज की बीकॉम संकाय की छात्राओं के द्वारा प्रस्तुत किया जाएगा, जिसमें उनके द्वारा जो हमारे भारतीय अर्थव्यवस्था की एक प्रमुख समस्या है, गरीबी। आप सब इस शब्द से, इस समस्या से भली भांति परिचित हैं। तो एक समस्या इंडियन इकोनॉमी की गरीबी या पावर्टी, और दूसरी समस्या बेरोज़गारी। बहुत ही जाना माना पहचाना नाम है। डेली हम अपने समाचार पत्रों में, न्यूज़ में इन सब विषयों को बहुत अच्छे से सुनते हैं और देख भी रहे हैं कि इस समय सरकार जो है इन समस्याओं से किस तरीके से गुज़र रही है। हमारी भारतीय अर्थव्यवस्था में जो गिरावट आई है, इसको ओवरकम करने के लिए भारत सरकार के द्वारा कौन कौन से कदम उठाए जा रहे हैं। उसमें मेजर इश्यूज़ में भारत सरकार ने बेरोज़गारी दूर करने के लिए व्यापक कदम उठाए हैं। हमारे मोदी सरकार के द्वारा, मोदी जी के द्वारा बेरोज़गारी को कम करने के लिए जो व्यापक कदम उठाए हैं, उनका हमारी अर्थव्यवस्था में विशेष महत्व है। आज जब हमारा देश एक विश्वव्यापी महामारी के दौर से गुज़र रहा है, हमारी अर्थव्यवस्था बुरी तरह चरमरा चुकी है, और इसी अर्थव्यवस्था को, या आप कह सकते हैं पटरी से उतरी हुई अर्थव्यवस्था को पुनः गति प्रदान करने के लिए सरकार के द्वारा बहुत कदम उठाए जा रहे हैं। और आज ही नहीं, पूर्व के वर्षों में भी सरकार के द्वारा इस संबंध में बहुत सारे कदम उठाए गए हैं। हमारी पंचवर्षीय योजनाओं के अंतर्गत विभिन्न योजनाओं के माध्यम से सरकार के द्वारा गरीबी को दूर करने के लिए और बेरोज़गारी को दूर करने के लिए विशेष रूप से जो सहयोग या ये जो नीतियाँ बनाई गई हैं, इन्हीं सब पे विचार विमर्श हमारी छात्राओं के द्वारा किया गया था, और उसी पर अपने विचार व्यक्त करने के लिए ये इस वीडियो के माध्यम से छात्राएं अपने विचार प्रस्तुत करेंगी। तो जो हमारे प्रेजेंटेशन का टॉपिक है वो है पावर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट एलिविएशन प्रोग्राम बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आफ्टर 1991। लगभग 20 इयर्स का समय इसमें कवर किया गया है कि भारतीय अर्थव्यवस्था में गरीबी और बेरोज़गारी को दूर करने के लिए हमारी सरकारों ने कौन कौन से कदम उठाए हैं। तो आइए देखते हैं ये हमारे जो छात्राएं हैं, इनका अपनी अर्थव्यवस्था, अपने देश के प्रति कितना ज्ञान है, या ये इनकी क्या सोच है, किस तरीके से इन्होंने अपनी भारतीय अर्थव्यवस्था की इस समस्या को समझा है और अपने प्रेजेंटेशन के माध्यम से इसको व्यक्त किया है। ऑब्वियस सी बात है, प्रेजेंटेशन में बहुत सारी छात्राएं होती हैं, तो सभी को इतना समय दे पाना, छात्रा इतना समय दे पाना संभव नहीं होता है। इन सभी को मद्देनज़र रखते हुए बहुत कम समय में छात्राओं को ये कहा गया है कि वो अपने विचार व्यक्त करेंगे। तो आइए, ज़्यादा समय हम भी नहीं लेंगे, अब आप इन छात्राओं के इस प्रयास को देखिए, और हमारी आपसे विशेष गुजारिश है कि वीडियो के अंत तक छात्राओं की हौसला अफजाई के लिए आप इस वीडियो को ज़रूर अंत तक देखिएगा, और हम सब मिलके अपनी छात्राओं के उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। आपका आशीर्वाद, हम सब का आशीर्वाद
इन बच्चों को भविष्य की ऊंचाइयों तक ले जाने में अवश्य सफल होगा, ऐसा मेरा विश्वास है। तो बच्चों को आशीर्वाद देने के लिए आप इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखिएगा, ये मेरी आपसे विशेष गुजारिश है। थैंक यू सो मच। नाउ कैरी ऑन। पुनः प्रेजेंटेशन शुरू करने से पहले एक बार आपको इस प्रेजेंटेशन का टॉपिक बताना चाहेंगे। टॉपिक है पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट एलिविएशन प्रोग्राम बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सिंस 1991। दैट मीन्स इसमें अबाउट 30 इयर्स को हमने कवर करते हुए इस प्रेजेंटेशन को या इन प्रोग्राम्स को लिया है और छात्राओं को भी कहा है, क्योंकि बहुत लंबे समय तक को कवर करना सिंस इंडिपेंडेंस वगैरह से यदि लिया जाता तो टाइम टेकिंग बहुत हो जाता और इतना समय सभी के लिए प्रेजेंटेशन में दे पाना संभव नहीं हो पाता। तो इसलिए ये जो प्रेजेंटेशन है ये 1991 से लिया गया है। तो आइए देखते हैं। Hello everyone, myself Komal Srivastava. I am beginning analyze poverty and unemployment evaluation program in India. भारत में गरीबी और बेरोजगारी के उन्मूलन कार्यक्रम। महात्मा गांधी का कथन है कि गरीबी दैवीय अभिशाप नहीं बल्कि मानवीय सृष्टि है। गरीबी और बेरोजगारी, पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट भारत देश की बहुत कठिन समस्या है, जिसको दूर करने के लिए भारत सरकार कई तरीके के उन्मूलन कार्यक्रम कई तरीके की नीतियों को लागू कर रही है। जैसे कि इस फिगर में हम देख सकते हैं भारत सरकार ने कौन कौन से गरीबी और बेरोजगारी के उन्मूलन कार्यक्रमों को लागू किया है। जैसे जवाहर ग्राम समृद्धि योजना, इसको 1 अप्रैल 1999 में लागू किया गया था। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, इसको 1907 में लागू किया गया। एम्प्लॉयमेंट एश्योरेंस स्कीम, इसको 2 अक्टूबर 1993 में बहुत पहले ही लॉन्च कर दिया गया था। और संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना, इसको 25 सितंबर 2001 में लागू किया गया। और नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम, इसको 1995 में लागू किया गया था। ये जो प्रोग्राम है ये भारत में गरीबी और बेरोजगारी को दूर करने के उन्मूलन कार्यक्रम है। इस चित्र में इस चित्र को गरीबी सर्कल कहा जा सकता है, मतलब पॉवर्टी सर्कल कहा जा सकता है। यदि किसी व्यक्ति की लो इनकम है तो वो लो सेविंग करता है और लो इन्वेस्टमेंट करता है, मतलब कम बचत और कम खर्च करता है। फिर उसकी लो पर कैपिटल होती है, कम कैपिटल होती है, जिससे वो लो प्रोडक्टिविटी, लो एम्प्लॉयमेंट, मतलब कम उत्पादन और कम एम्प्लॉयमेंट करता है, जिससे उसको कम इनकम प्राप्त होती है और वो गरीब की तरह अग्रसित होता है। हमारे देश में बहुत सारे लोग बेरोजगार हैं। बेरोजगार लोग सिर्फ अशिक्षित ही नहीं बल्कि शिक्षित लोग भी बहुत ज़्यादा लोग हो रहे हैं। जैसे कि हम इस फिगर के द्वारा देख सकते हैं। ये फिगर 2013-14 में अनएम्प्लॉयमेंट सर्वे के द्वारा निकाला गया एक प्रारूप है, जिसमें ये बता रहा है कि रूरल एरिया में 2.3 से 4.7% तक के लोग अनएम्प्लॉयमेंट से पीड़ित हैं। मतलब ग्रामीण क्षेत्रों में 2.3 से 4.7% लोग बेरोजगार हैं और शहरी क्षेत्र मतलब अर्बन एरिया में 3.8 से 5.5% लोग बेरोजगार हैं। दोनों ही क्षेत्रों के मिलाकर 2.7 से 4.1% लोग बेरोजगार हैं। अंत में कंक्लूजन में हम कह सकते हैं कि भारत सरकार के द्वारा किए जा रहे सभी प्रकार के प्रयासों में हमें अपना हर संभव प्रयास करना चाहिए, जिससे हमारे देश से गरीबी और बेरोजगारी दूर हो सके और हमारा भारत देश आर्थिक और सामाजिक रूप से उन्नत कर सके। धन्यवाद। My name is Anushka Pal and my topic is poverty and unemployment alleviation programs in India. नंबर 1 पे आता है इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम। इसके अंतर्गत जो रूरल पीपल है उनको रोज़गार प्रदान करना गया, जैसे कि टेक्नोलॉजिकल सुविधाएं या जो उनकी इनकम इंक्रीज़ करने के लिए जो भी चीज़ें हैं, जो उनको जॉब मिले, उनको रोज़गार मिले, इसके अंतर्गत ये सारी चीज़ें आती हैं। एंड नंबर 2 पे हमारा आता है नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम। ये लॉन्च हुआ था 1980 में। इसके अंतर्गत जो हमारे रोड हैं, रिवर्स है, लेक्स है, उनमें कुछ मेंटेनिंग का काम, जो भी कुछ है रोड है, जैसे कि पॉन्ड्स है, लेक्स है, इन सारी चीज़ों को सुधारने का काम ये
स्कीम के अंतर्गत आता है। एंड नंबर 3 पे हमारा आता है ट्रेनिंग ऑफ रूरल यूथ फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। इसके अंतर्गत 18 से जो 18 टू 35 ईयर के जो यंगस्टर हैं उनको जॉब प्रोवाइड कराना, स्किल जो अनस्किल्ड हैं उनको भी, और जो स्किल्स हैं जिनके पास कोई स्किल है उनको भी रोज़गार प्रोवाइड कराना। इसके बाद हमारा आता है एम्प्लॉयमेंट अश्योरेंस स्कीम। इसके अंतर्गत हमारी जो रूरल पीपल हैं, पर्सनस हैं, उनको रोज़गार प्रोवाइड कराना एक फिक्स्ड रेट पे। और इंदिरा आवास योजना, इसके अंतर्गत इस इंदिरा आवास योजना के अंतर्गत जैसा कि आप जानते हैं आवास का मतलब होता है घर। ये गरीबों को जो भी एससी एसटी पर्सन है उनको इस योजना के अंतर्गत घर प्रोवाइड कराया जाएगा, कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस एंड बिल्डिंग। इसके बाद आता है प्राइम मिनिस्टर रोजगार योजना। प्राइम मिनिस्टर रोजगार योजना में प्राइम मिनिस्टर रोजगार योजना में आता है प्राइम मिनिस्टर जो सबको घर रोजगार योजना के अंतर्गत, जैसे कि प्राइम मिनिस्टर रोजगार योजना में प्राइम मिनिस्टर ने बेरोजगार Good morning, ma'am. My name is Shifa Shafiq and my roll number is 58 and my topic is poverty and unemployment alleviation programs in India and my subject economic policy. भारत दुनिया का 7वां सबसे बड़ा देश है एरिया के हिसाब से, दूसरा सबसे बड़ा देश है आबादी के हिसाब से और दुनिया का सबसे बड़ा डेमोक्रेटिक देश है। इंडिया एक न्यूक्लियर वेपन स्टेट है। दुनिया की सेकेंड लार्जेस्ट आर्मी हमारे देश की है और 5वां सबसे बड़ा डिफेंस बजट हमारे भारत का है। पर इन सब के बाद हमारे भारत में भुखमरी, इलिटरेसी, गरीबी, करप्शन और हेल्थ केयर जैसी प्रॉब्लम्स आज भी हैं। आज़ादी के बाद भारत में 2 बार फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स आईं, जिनको देखते हुए हमारी सरकार ने बहुत सारी नीतियां लागू की। सन 1991 में हमारी सरकार ने इकोनॉमिक रिफॉर्म लिबरलाइजेशन की शुरुआत की, जिसमें बहुत सारी लोगों को रोज़गार मिला, बहुत सारे लोगों की आर्थिक मंदी दूर हुई। इस इकोनॉमिक रिफॉर्म लिबरलाइजेशन में सरकार ने 3 अप्रोचेस तय की, जिसमें ग्रोथ ओरिएंटेड अप्रोच, फुलफिल टू मिनिमम रिक्वायरमेंट एंड थर्ड पावर्टी एलिविएशन प्रोग्राम। पावर्टी एलिविएशन प्रोग्राम में हमारी सरकार ने 5 स्कीम्स निकाली। फर्स्ट थी नरेगा, ये 2005 में पास किया गया था, जिसको 2006 में बदल करके एमजी नरेगा कर दिया गया था, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट, जिसमें गांव के लोगों को 100 दिन के लिए रोज़गार देने की गारंटी दी थी ऑन देयर स्किल्स एंड परफॉर्मेंस। फूड फॉर वर्क प्रोग्राम, इसमें ये स्कीम बनाई गई थी कि वर्कर जो काम करेगा उसमें आधे पैसे उसको दिए जाएंगे और आधा उसका खाना होगा। एंड थर्ड, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, ये अप्रैल 1999 में लागू की गई थी, जिसमें मिनिमम एंड माइक्रो इंडस्ट्रीज़ का डेवलपमेंट कराना। एंड फोर्थ, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, ये दिसंबर 2000 में लागू की गई थी, जिसमें मेन काम था रोड कनेक्टिविटी प्रोवाइड करना हर ग्रामीण को। एंड फिफ्थ, स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना, ये सरकार ने शहर वासियों के लिए भी योजना बनाई थी। ये 1 दिसंबर 1997 को लागू की गई थी। इसका भी मेन काम था कि शहर में जो एम्प्लॉयमेंट थे उनको रोज़गार देना। ये 1 दिसंबर 1997 को लागू की गई थी। शहर में एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करना, जिससे सबको रोज़गार मिले और कुछ शहर वालों की अर्निंग कैपेसिटी को मजबूत करना, इस योजना का यही लक्ष्य था। तो ये थी हमारी अनएम्प्लॉयमेंट और पावर्टी एलिविएशन प्रोग्राम्स इन इंडिया सिंस 1991। थैंक यू।
Good morning, respected ma'am, teachers, and all of you. I'm Nuzhat, and I'm Nuzhat from class BCom 5th semester. I'm presenting my topic Poverty and Unemployment Elevation Program in India since 1991. जैसा कि हम जानते हैं हमारे फ्रीडम के बाद से ही निर्धनता और बेरोज़गारी एक गंभीर समस्या बन गई है। योजना आयोग और विशेषज्ञ के अनुसार 1994 से 95 के बीच 39.6 आबादी जो थी वो गरीबी के नीचे निवास कर रही थी, जो एक भारत की बहुत बड़ी समस्या है। पोवर्टी ट्रैप के द्वारा हम आपको बताना चाहेंगे कि हमारी ग्रोथ कैसी थी। लो इनकम, लो इकोनॉमिक ग्रोथ, लो इन्वेस्टमेंट, लो सेविंग, और हमारा डेवलपमेंट, लो लेवल ऑफ एजुकेशन, हेल्थ एंड केयर, लो लेवल ऑफ ह्यूमन कैपिटल, यानी कि हमारी पूंजी निर्माण की क्षमता कम थी और प्रोडक्टिविटी भी हमारी कम थी। हम प्रोड्यूस करने में उतने ज़्यादा सक्षम नहीं थे। और इससे परंतु 1991 में भारत की गरीबी एवं बेरोज़गारी निवारण के लिए बहुत से कदम उठाए, जिनको हम आपके सामने आज कुछ प्रस्तुत कर रहे हैं। जैसे है प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना, नेशनल रिक्वायरमेंट एजेंसी, जिसको NRAB कहा जाता है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, गरीबों के कल्याण के लिए उन्होंने यह योजना निकाली। गरीब कल्याण रोजगार अभियान, गरीबों को रोजगार दिलाने के लिए, उनकी बेरोजगारी को दूर करने के लिए कुछ अभियान चलाए। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना निकाली, जिसके तहत ये जो योजना थी वो स्त्री पर ज़्यादा फोकस करती थी। ई ग्राम स्वराज पोर्टल ऐप्स, और ई ग्राम के यानी कि ग्राम में जो रहते थे उनको इंटरनेट के द्वारा बेरोज़गारी दूर करने के लिए उनको रोज़गार देने के अवसर प्रदान किए गए। और ये हम आपको, क्योंकि पोवर्टी एजुकेशन में पोवर्टी को दूर करने के लिए लोगों को क्वालिफाइड किया जाए, उनको एजुकेशन दी जाए, तो उसके लिए क्या क्या किया गया। न्यू हाउस अपग्रेडेड किए गए, इनकम जनरेशन प्रोजेक्ट, इंटरप्रेन्योर प्रोग्राम, अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन, बेसिक इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर, सोशल फैसिलिटी, बिहेवियरल चेंज कैपेसिटी उनकी डेवलप करी गई, उनकी स्किल की ट्रेनिंग दी गई और उनको एजुकेशनल कुछ ट्रेनिंग दी गई, जिससे जो हमारे भारत में समय समय पर बेरोज़गारी कम हुई है। इसके द्वारा भी हम आपको कुछ बताना चाहते हैं। जो सरकार द्वारा कुछ कदम उठाए गए, जो बेरोज़गार थे उनको मजदूरी द्वारा उनको काम करके उनकी बेरोज़गारी को दूर किया गया, जिसको हमने इस चार्ट में प्रस्तुत करने की कुछ कोशिश करी है। इससे हमारा कंक्लूजन ये निकलता है कि भारत सरकार के आंकड़ों के अनुसार तो देखें, अगर 1993-74 में कुल गरीबी हमारी 54.4% थी और 1977 में ये घटकर 51.3 हो गई और 83 में घटकर 44.5% हो गई। उसी तरह ये आगे भी घटती रही, परंतु वर्तमान समय में आज भी गरीबी और बेरोज़गारी, पोवर्टी और अनएम्प्लॉयमेंट एक बहुत बड़ी समस्या हमारे सामने खड़ी हुई है। और कोरोना काल के युग में तो अशिक्षित ही नहीं, शिक्षित लोग भी इससे जूझ रहे हैं। हाँ, तो इसका सामना उनको करना पड़ रहा है, परंतु हमारी आशा है कि हमारी सरकार नए नए कदमों द्वारा इसको दूर कर सकेगी और हमारा भी ये कर्तव्य है कि हम इसके प्रति कुछ अच्छे उपाय दें। मैं आई होप आपको मेरा प्रेजेंटेशन पसंद आया। थैंक यू। हेलो, सो फर्स्टली आई विल इंट्रोड्यूस टू माई सेल्फ। मेरा नाम है रिदा खान, मैं बीकॉम 3rd ईयर की स्टूडेंट हूँ और मेरा रोल नंबर है 43। तो आज मैं अपनी प्रेजेंटेशन से रिलेटेड जो मुझे टॉपिक मिला है, पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट एलिविएशन प्रोग्राम सिंस 1991 के बारे में आप लोगों के साथ कुछ बातें शेयर। तो आज मैं आपको अपनी प्रेजेंटेशन से रिलेटेड जो मुझे टॉपिक मिला है, पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट एलिविएशन प्रोग्राम सिंस 1991 के बारे में कुछ बातें बताना चाहती हूँ। तो अब मैं आपको पॉवर्टी के बारे में बताना चाहती हूँ। पॉवर्टी का मतलब ये है
कि जब कोई इंसान अपनी बेसिक नीड्स को फुलफ़िल नहीं कर पा रहा है। अब बेसिक नीड्स का मतलब ये नहीं कि उसे आईफोन चाहिए, उसे लग्जरी लाइफ चाहिए। बेसिक नीड्स में हमारे रोटी, कपड़ा, मकान, फूड, शेल्टर, एजुकेशन, क्लोथ्स और हॉस्पिटलाइजेशन, ये 5 चीज़ें आती हैं। तो अगर कोई इंसान अपनी बेसिक नीड्स में इन 5 चीज़ों को फुलफ़िल नहीं कर पा रहा है तो उसे हम कहेंगे गरीब, यानी पॉवर्टी। पॉवर्टी हमारे इंडिया के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज बन चुकी है। हमारा भारत पॉवर्टी में 2nd नंबर पे आ चुका है, जो कि कभी 1st नंबर पे था, अब नाइजीरिया आ चुका है। तो अब मैं आपको अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में बताना चाहती हूँ। तो अनएम्प्लॉयमेंट की एक बहुत ईजी डिफिनेशन है। अनएम्प्लॉयमेंट एक ऐसी सिचुएशन है जब कोई इंसान कोई भी काम करने में एबल है और काम करना चाहता है लेकिन उसे काम नहीं मिल रहा है मार्केट प्राइस पे, तो उसे हम बेरोज़गार यानी अनएम्प्लॉयमेंट कहेंगे। और हमारे इंडिया में ये समस्या अनएम्प्लॉयमेंट की बहुत तेज़ी से बढ़ती जा रही है। तो यहाँ पे कुछ इम्पॉर्टेंट पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम है जो कि हमारे गवर्नमेंट द्वारा लाए गए हैं। द फर्स्ट वन इज़ इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम, जो कि 1978 में लाया गया है। सेकेंड इज़ जवाहर रोजगार योजना, जो कि 1989 में लाई गई है। थर्ड वन इज़ स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, जो कि 1999 में लाई गई है। फोर्थ वन इज़ संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना, जो कि 2001 में लाई गई है। एंड द फिफ्थ वन इज़ महात्मा गांधी नेशनल रूरल डेवलपमेंट गारंटी स्कीम, जो कि 2006 में लाई गई है। तो अब मैं आपको कुछ इम्पॉर्टेंट अनएम्प्लॉयमेंट एलिवेशन प्रोग्राम्स के बारे में बताना चाहती हूँ। फर्स्ट है हमारा प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, जिनमें रूरल एरियाज़ पर गौर किया गया है। सेकेंड है हमारा इंदिरा आवास योजना, और थर्ड है हमारा स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना। तो अब मैं आपको ये ग्राफ दिखाना चाहूँगी, जो कि हमारा पॉवर्टी रेट, रियल मीडियम इनकम एंड अनएम्प्लॉयमेंट रेट 1959 से 2004 तक की। इसमें हमारा ये रियल मीडियम इनकम है, और ये पॉवर्टी रेट है, और ये अनएम्प्लॉयमेंट रेट है। इधर हमारे जो नंबर्स दिए हैं ये परसेंट ऑफ पॉपुलेशन और सिविलियन लेबर फोर्स है, ये इधर हमारे ईयर दिए गए हैं। लास्ट में यही कहना चाहूँगी कि जो भी पॉवर्टी एलिवेशन और अनएम्प्लॉयमेंट एलिवेशन प्रोग्राम्स लाए गए हैं वो ऐसे लोगों के लिए लाए गए हैं जिससे वो अपना लिविंग स्टैंडर्ड इम्प्रूव कर सके, और ऐसे लोगों के लिए जो अपने एम्प्लॉयमेंट के ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड कर सकें, और उन्हें फ्री एजुकेशन और स्कॉलरशिप जैसी सुविधाएं प्राप्त हो सकें, और उन्हें क्रेडिट फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जा सके जिससे वो अपना बिजनेस इस्टेब्लिश कर सकें। आई होप मैंने अपने पॉइंट्स अच्छे से क्लियर करे होंगे। थैंक यू। Good morning, ma'am. It's me, Akshita Mishra, and I am going to tell you something about poverty and unemployment elevation programs in India. Elevation of poverty and unemployment remains a major challenge before the nation. While there has been a steady decline in poverty over the last 2 decades, the total number of poor people has perhaps remained constant because of growth in population. Acceleration of economic growth, which is employment intensive, facilitates the reduction of poverty in long run. However, this strategy needs to be complemented with a focus on provision of basic services for improving the quality of life of the people through state intervention in the form of targeted anti-programs. The major poverty alleviation programs in operation in rural and urban areas are: as you can see in this chart clearly defines about the poverty and unemployment programs in India. These are the 5 elevation programs. You can see number 1 is IRDP, that denotes Integrated Rural Development Program. Number 2nd is National Rural Employment Program, NREP. Number 3rd is Rural Landless Employment Guarantee Program, RLEGP. Number 4th is Training of Rural Youth for Self-Employment, TRISEM. And last but not the least, Small and Cottage Industries. These are the 5 important elevation programs that are executed in order to benefit all the employers. Our next chart is unemployment estimates based on age. You can see this clearly shows the unemployment estimates.
Number third chart is poverty trap. This chart denotes the poverty trap. Obviously, poverty denotes everything low. So in this chart, you can see it has low economic growth, low industries, low saving, low income, low productivity, low levels of human capital, low level of education and healthcare. At the last, I can only say that this program will be helpful and beneficial for all those who are facing the poverty and unemployment. Good morning, myself Pratna Singh, my roll number 14. I am BCom 5th semester student. My project is गरीबी एवं बेरोजगारी उन्मूलन की प्रमुख योजना भारत सरकार द्वारा 25 दिसंबर 2000 को शुरू की गई थी। यह योजना खाद्य आपूर्ति और उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय के तहत 10 लाख करीब परिवारों के लिए शुरू की गई थी। इस योजना के तहत गेहूं 2 रुपये प्रति किलोग्राम और धान 3 रुपये किलोग्राम के हिसाब से प्रदान किया जाने लगा था। प्रावधान किया गया। एनडीए का उद्देश्य है कि कौशल विकास और अन्य उपायों के माध्यम से आजीविका के अवसरों में वृद्धि कर शहरी और ग्रामीण निरंतर और बेरोजगारी को कम करना है। थैंक यू वेरी मच। Presentation of Indian economy. Poverty and unemployment. Hello everyone, I am Navita Chaudhary. Firstly, I would like to thank you for watching this video. Today I am presenting you for presentation of poverty and unemployment. In this chart, six diagram in this chart. Firstly, poverty and unemployment, types of poverty or classification of unemployment or poverty reports, unemployment rate in different fields, और sixth one is biggest economic problems in India. तो ये थे हमारे पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया। और अब मैं आपको कुछ फोटोज दिखाना चाहूँगी पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड। तो सीट इकोनॉमी, पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट की और शानदार आदर्श ग्राम योजना, बेरोजगारी और गरीबी, इंडियाज हाईलाइट, कॉस्ट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट रूरल अर्बन, unemployment, 15th year review, poverty alleviation programs, poverty and unemployment in India. Poverty trap, low income, growth development, low productivity, true causes, poverty alleviation programs, Indian economy, government, unemployment. So, आपने देखा ये थे हमारे पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट। थैंक यू, नमस्कार। Hello everyone, myself Komal Srivastava. I am beginning analyze poverty and unemployment evaluation program in India. भारत में गरीबी और बेरोजगारी के उन्मूलन कार्यक्रम। महात्मा गांधी का कथन है कि गरीबी दैवीय अभिशाप नहीं बल्कि मानवीय सृष्टि है। गरीबी और बेरोजगारी, पावर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट भारत देश की बहुत कठिन समस्या है, जिसको दूर करने के लिए भारत सरकार कई तरीके के उन्मूलन कार्यक्रम कई तरीके की नीतियों को लागू कर रही है। जैसे कि इस फिगर में हम देख सकते हैं भारत सरकार ने कौन कौन से गरीबी और बेरोजगारी के उन्मूलन कार्यक्रमों को
लागू किया है। जैसे जवाहर ग्राम समृद्धि योजना है, इसको 1 अप्रैल 1999 में लागू किया गया था। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, इसको 1907 में लागू किया गया। एम्प्लॉयमेंट एश्योरेंस स्कीम, इसको 2 अक्टूबर 1993 में बहुत पहले ही लॉन्च कर दिया गया था। और संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना, इसको 25 सितंबर 2001 में लागू किया गया। और नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम, इसको 1995 में लागू किया गया था। ये जो प्रोग्राम्स है ये भारत में गरीबी और बेरोजगारी को दूर करने के उन्मूलन कार्यक्रम है। इस चित्र को गरीबी सर्कल कहा जा सकता है, मतलब पावर्टी सर्कल कहा जा सकता है। यदि किसी व्यक्ति की लो इनकम है तो वो लो सेविंग करता है और लो इन्वेस्टमेंट करता है, मतलब कम बचत और कम खर्च करता है। फिर उसकी लो पर कैपिटल होती है, कम कैपिटल होती है, जिससे वो लो प्रोडक्टिविटी, लो एम्प्लॉयमेंट, मतलब कम उत्पादन और कम एम्प्लॉयमेंट करता है, जिससे उसको कम इनकम प्राप्त होती है और वो गरीब की तरह अग्रसित होता है। हमारे देश में बहुत सारे लोग बेरोजगार हैं। बेरोजगार लोग सिर्फ अशिक्षित ही नहीं बल्कि शिक्षित लोग भी बहुत ज़्यादा लोग हो रहे हैं। जैसे कि हम इस फिगर के द्वारा देख सकते हैं। ये फिगर 2013-14 में अनएम्प्लॉयमेंट सर्वे के द्वारा निकाला गया एक प्रारूप है, जिसमें ये बता रहा है कि रूरल एरिया में 2.3 से 4.7% तक के लोग अनएम्प्लॉयमेंट से पीड़ित हैं। मतलब ग्रामीण क्षेत्रों में 2.3 से 4.7% लोग बेरोजगार हैं और शहरी क्षेत्र मतलब अर्बन एरिया में 3.8 से 5.5% लोग बेरोजगार हैं। दोनों ही क्षेत्रों के मिलाकर 2.7 से 4.1% लोग बेरोजगार हैं। अंत में कंक्लूजन में हम कह सकते हैं कि भारत सरकार के द्वारा किए जा रहे सभी प्रकार के प्रयासों में हमें अपना हर संभव प्रयास करना चाहिए, जिससे हमारे देश से गरीबी और बेरोजगारी दूर हो सके और हमारा भारत देश आर्थिक और सामाजिक रूप से उन्नत कर सके। धन्यवाद। Hello, I am Asya, BCom third year student. My roll number is 8. Poverty, गरीबी या निर्धनता जीवन जीने के साधनों या धन के अभाव की स्थिति है। गरीबी का मुख्य कारण इंडिया में ज़्यादा जनसंख्या है, पॉपुलेशन के ज़्यादा। केवल भोजन, वस्त्र और आवास के प्रबंध से ही निर्धनता की समस्या हल नहीं हो सकती, बल्कि व्यक्तियों के लिए ऐसी वस्तुएं प्राप्त होना भी आवश्यक है जिनसे स्वास्थ्य और कुशलता का एक समान स्तर बना रहे। अब हम इसी बात को एक चार्ट के जरिए समझते हैं। एंड दिस इज़ माई चार्ट। पॉवर्टी ट्रैप में आता है लो इनकम से हमारी ग्रोथ और डेवलपमेंट्स दोनों ही प्रभावित होते हैं। अब हम देखते हैं ग्रोथ पर क्या असर होता है। हमारी ग्रोथ, अगर हमारी इनकम लो है तो हमारी लो सेविंग्स होंगी, हम सेव कम कर पाएंगे, और अगर हम सेव कम कर पाएंगे तो हम इन्वेस्टमेंट भी कम ही करेंगे, लो इन्वेस्टमेंट करेंगे, और लो इन्वेस्टमेंट से हमारी लो इनकम ग्रोथ होगी, और ये चक्र इसी तरह से चलता रहेगा। अब हम देखते हैं डेवलपमेंट्स पर क्या प्रभाव पड़ता है। डेवलपमेंट से क्या होगा, हमारी अगर इनकम लो लेवल इनकम है तो हम लो लेवल की एजुकेशंस गेन करेंगे। हमारी जो एजुकेशन होगी वो बहुत लो लेवल की होगी, इससे हमारे हेल्थ केयर पे भी असर होता है कि हम अच्छी डाइट नहीं ले पाएंगे। फिर अगर हमारी एजुकेशन नहीं अच्छी और डाइट नहीं अच्छी, हेल्थ नहीं अच्छी है, तो हम लो लेवल ऑफ ह्यूमन कैपिटल, हमारे पास लो लेवल ऑफ ह्यूमन कैपिटल होगी, इससे हम लो प्रोडक्टिविटी करेंगे, हमारी जो प्रोडक्टिविटी होगी वो कम से कम होगी, और ये इसी तरह से चक्र चलता रहता है। आइए अब देखते हैं रिलेशन बिटवीन पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट में क्या असर पड़ता है पॉवर्टी का। लो इनकम, अगर हमारी इनकम ही लो है तो पॉवर्टी की वजह से ही हमारी इनकम लो होती है। अगर हमारी इनकम लो है तो हमारी सेविंग्स भी लो होंगी, सेविंग्स लो होगी तो हम इन्वेस्टमेंट कम करेंगे, इन्वेस्टमेंट से हमारी लो पर कैपिटा इनकम होगी, हमारी जो पर कैपिटा इनकम है वो लो रहेगी। फिर उससे हम लो प्रोडक्टिविटी करेंगे, लो प्रोडक्ट्स बनाएंगे, और अगर कम प्रोडक्ट्स बनाएंगे तो हमें लेबर्स की और एम्प्लॉयमेंट्स देने की भी ज़रूरत कम होगी, तो इससे कम एम्प्लॉयमेंट्स होगा, लो एम्प्लॉयमेंट होगा, एंड लास्टली फिर लो इनकम होगी सबकी। तो यही चक्र चलता रहता है, और ये सारी बातें आती हैं लो इनकम पे। चार्ट से हमने ये सीखा कि हमारी अगर लो इनकम होगी तो हमारी डेवलपमेंट, हमारी ग्रोथ सब कुछ लो होगा। तो हमें गवर्नमेंट से यही देखना चाहिए, हमारी गवर्नमेंट को, कि वो ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे काम करे जिससे हमारी इनकम और ज़्यादा हो। हमारी इनकम ज़्यादा होगी तो हमारी कंट्री भी अच्छे से ग्रोथ कर पाएगी, हमारी कंट्री की भी इनकम ज़्यादा हो जाएगी। फिर थैंक यू सो मच। Sania Kidwai, and I started my project with the very beautiful quote of the Adam Smith. Then I gave the definition of the poverty. Then I gave the types. The types is absolute poverty and the relative poverty. The cause I mentioned is low productivity and large scale unemployment, underdevelopment nature of the economy, and the programs which I mentioned is the most important is MG Narega, which is the 100 days guaranteed employment for the younger member, adult member of the family.
Here some most important are Deen Dayal Upadhyaya Yojana, National Health Mission, PMSBY and Atal Pension Yojana, PMJJY, and now the most important Pradhan Mantri Awas Yojana. Then I mentioned about the unemployment, which is the biggest problem of the India, and now I presented the types of employment, which is two types: supply sides and demand deficient sides. Here I presented some causes which are related to teaching technologies, poverty, investment, and here elevation programs like PMKVY, Ustad scheme, Seekho or Kamao policies, and HSR Hunar Se Rozgar, Udan and Himayat, which is the latest scheme for Jammu and Kashmir youths. Here I presented the conclusion which is the estimated by the some expert. According to him, 12 crore jobs lost by the Indians, and the poverty level is must maybe increase. And this is the poverty cycle drawn by me. It shows the relation of poverty, growth and development, which is related to low income. And this is the unemployment graph after the COVID-19 shock, which clearly shows that the how decreased level of the unemployment in India. And let's see, June 20 the employment rate was down by 8.5%. Thank you. Hello all of you and respected my name is Ritika Kumari, roll number 25. मेरा आज का टॉपिक है पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट एलिवेशन प्रोग्राम्स इन इंडिया सिंस 1991 और ये है मेरा प्रोजेक्ट। मैं आप लोगों से बताना चाहती हूँ कि गरीबी क्या है। गरीबी भूख और उस अवस्था में जुड़ी हुई है निरंतर यानी सतत भूख की स्थिति का बने रहना गरीबी है। एक उचित रहवास न मिल पाना गरीबी है। दिन में दोनों टाइम भोजन न मिल पाना गरीबी है। विद्यालय न जा पाना, पढ़ाई न कर पाना, ये सब गरीबी है। और आप लोग से बताना चाहती हूँ कि गरीब होने के क्या कारण है। गरीब होने के ये कारण है कि घर में कूड़ा कचरा रखना, टूटा फूटा सामान रखना और रिश्तेदारों से अनुचित व्यवहार करना, ये सब गरीब होने के कारण हैं। और गरीबी कैसे दूर की जा सकती है, इसके कुछ उपाय हैं। लघु और कुटीर उद्योगों, टेक्सटाइल, कपड़े तथा चमड़ा, जूते से संबंधित उद्योगों तथा हस्तशिल्प को बढ़ावा देकर रोजगार को बढ़ाया जा सकता है। गरीबी कम की जा सकती है। इसके अलावा प्रधानमंत्री विकास योजना के उचित क्रियान्वयन से भी रोजगार को बढ़ाया जा सकता है। इसके समक्ष में मैं आप लोगों के सामने कुछ डायग्राम्स दिखाना चाहती हूँ। क्लासिफिकेशन ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट को दो वर्गों में बांटा गया, इनवॉल्ट्री और वॉलेंट्री। इनवॉल्ट्री में साइकिल, डिस्कस्टर, स्ट्रक्चर और सीजनल इत्यादि में बांटा गया। थैंक यू सो मच। My name is Supriya Yadav and my class is BCom 5th semester। आज हम बात करेंगे पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट एलिवेशन प्रोग्राम्स इन इंडिया सिंस 1991। इसमें हम देखेंगे कि 5 वर्ष की योजनाओं में गरीबी और बेरोजगारी के दूर करने के कौन कौन सी योजनाएं बनाई जाती हैं। जवाहर ग्राम समृद्धि योजना, ये योजना 1 अप्रैल 1999 को बनाई गई थी, जिसका मेन मॉडल यही था कि ग्रामीण क्षेत्रों का विकास किया जाए। किस तरह विकास किया जाए? पीएम स्वनिधि योजना 18 जुलाई 2020, इसका मेन मकसद यही था कि जो छोटे पट्टेदार और छोटे व्यापारी हैं उनको 10,000 का लोन प्रोवाइड किया जाए, जिससे वो अपना व्यापार शुरू कर सके। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना कोविड-19 25 मार्च 2020, इसका कोविड-19 के चलते यह योजना जनधन खाते के थ्रू 500 रुपये जो आम जनता के अकाउंट में आ रहे थे उससे रिलेटेड है। ग्राम सड़क योजना 25 दिसंबर 2000। ग्राम सड़क योजना का मेन उद्देश्य यही था कि 15 ग्रामीण इलाकों को शहरी इलाकों से जोड़ना सड़क के परिवहन थ्रू। हरित क्रांति 1961, इसमें गेहूं के उत्पादन को किस तरह बढ़ावा दिया जाए, जबकि बीज वगैरह उत्पादन में बढ़ाया जाए, इससे रिलेटेड था।
कौशल विकास योजना 2013 में आई थी, जिसके कारण युवाओं को नई टेक्नोलॉजी के थ्रू व्यापार और रोजगार प्रोवाइड किया जा रहा था, जिससे कि बेरोजगारी देश में कम हो। नमस्कार, मैं पूजा आप सभी के सामने पॉवर्टी और अनएम्प्लॉयमेंट को समझाने जा रही हूँ, जो कुछ इस प्रकार। सबसे पहले हम समझते हैं पॉवर्टी। पॉवर्टी मतलब होता है गरीबी। टाइप्स ऑफ पॉवर्टी। पॉवर्टी 4 टाइप्स की होती है: एब्सोल्यूट, रिलेटिव, क्रॉनिक, ट्रांजिशन। फिर हम समझते हैं पॉवर्टी लाइन। पॉवर्टी लाइन में हम देखते हैं कि कौन से लोग गरीबी में आते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं रूरल एरियाज। रूरल एरियाज में जो लोग 2400 से कम कैलोरीज कंज्यूम करते हैं वो गरीब होते हैं। और उसके बाद हम देखते हैं अर्बन एरियाज। अर्बन एरियाज में जो लोग 2100 से कम कंज्यूम करते हैं वो गरीब होते हैं। फिर हम देखते हैं कि पॉवर्टी के रीज़न क्या हैं: अनएम्प्लॉयमेंट, इलिटरेसी, लो लेवल ऑफ इनकम, ओवर पॉपुलेशन। अब हम देखते हैं कि गवर्नमेंट ने पॉवर्टी के लिए क्या स्टेप्स उठाए हैं: इंदिरा आवास योजना, अन्नपूर्णा योजना, उज्ज्वल योजना। अब हम देखते हैं अनएम्प्लॉयमेंट। बेरोजगार। The situation when any person has the willingness of the job and ready for the job but job is not available. Unemployment मतलब जो लोग जॉब करना चाहते हैं और वो जॉब करने के लिए रेडी भी हैं बट उनको जॉब नहीं मिलती। टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। कितने टाइप्स के अनएम्प्लॉयमेंट है? स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट, फ्रिक्शन अनएम्प्लॉयमेंट, सीजन अनएम्प्लॉयमेंट। रीजन ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। रीजन क्या है अनएम्प्लॉयमेंट के? स्लो इकोनॉमिक ग्रोथ, रैपिड ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन, सोशल रिस्ट्रिक्शन। अब हम देखते हैं गवर्नमेंट ने क्या स्टेप्स उठाए हैं अनएम्प्लॉयमेंट को लेकर। स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम, मनरेगा डेवलपमेंट प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज्ड एट बैक लेवल एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल। थैंक यू। नमस्कार मैम, मेरा नाम अपर्णा तिवारी है, मेरा रोल नंबर 6 है। जो प्रोजेक्ट दिया गया था इस पे मैंने एक टॉपिक पे प्रोजेक्ट बनाया है जो निर्धनता व बेरोजगारी में संबंध। इसमें मैंने निर्धनता व बेरोजगारी के मध्य संबंध बताने की कोशिश की है कि जब कोई भी व्यक्ति बेरोजगार होता है तो उसके पास आय का कोई भी साधन नहीं उपलब्ध होता है। जब उसके पास आय का कोई साधन उपलब्ध नहीं होता है तो वो अपनी जितनी भी आवश्यकताएं हैं उनको पूरा करने में असक्षम रहता है, जिसकी वजह से वह व्यक्ति हमेशा निर्धन बना रहता है और अपनी शिक्षा और कौशल पर ध्यान नहीं दे पाता है। वह अपनी न ही वह शिक्षा पर ध्यान दे पाता है, न ही वह कौशल को विकसित करने में अपना ध्यान दे पाता है। इससे जुड़ी मैंने कुछ ये योजनाएं दिखाई हैं जिसमें भारत सरकार द्वारा जो भी कार्यक्रम चलाए गए हैं उसके ये कुछ उदाहरण हैं, जैसे एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम, जवाहर ग्राम संबंधी योजना, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना और रोजगार आश्वासन योजना। इन सब ये जो योजनाएं चलाई जा रही हैं, इन कार्यक्रमों के द्वारा बेरोजगार व्यक्तियों को रोजगार मुहैया कराने और उनके कौशल को निखारने में अत्यंत ध्यान दिया जा रहा है। नमस्कार। बोलो। Good morning ma'am, my name is Asta. I study BCom 5th semester. मेरा टॉपिक है पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट एलिवेशन प्रोग्राम सिंस 1991। गरीबी और बेरोजगारी को दूर करने के लिए जितने प्रोग्राम किए गए थे सिंस 1991 के बाद से, जो मैंने 4 को बनाया है, इसमें बहुत सारी योजना चालू हुई थी, जैसे नेशनल रूरल अनएम्प्लॉयमेंट गारंटी, जिसमें जितने भी ग्रामीण थे, शिक्षित बेरोजगार ग्रामीण थे, उनको नौकरी की गारंटी प्रदान करने की सुविधा दी गई थी। ये 2006 में बनाई गई थी। फिर उसके बाद है स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना। इसमें जितने भी ग्रामीण थे उनको स्वरोजगार की सुविधा उपलब्ध कराई गई थी। ये सिंस 1999 में बनाया गया था। उसके बाद है एम्प्लॉयमेंट एश्योरेंस स्कीम। इसमें जितने भी बेरोजगार थे उनको नौकरी की गारंटी प्रदान करने की सुविधा उपलब्ध कराई गई थी। ये सिंस 1993 में बना था। उसके बाद मिड डे मील स्कीम, इसमें ये स्कीम 1993 में बनाई गई थी। इसमें सरकारी स्कूल के बच्चों को दोपहर का खाना मुफ्त प्रदान करने की सुविधा उपलब्ध कराई गई थी। उसके बाद आता है प्राइम मिनिस्टर रोजगार योजना, यानी कि PRMY योजना। ये बनाई गई थी सिंस 1993 में और इसमें क्या कहता था प्राइम मिनिस्टर भारत में 10 लाख शिक्षित इसमें क्या इसमें क्या है, भारत में 10 लाख शिक्षित बेरोजगार हैं, उनमें से
परिवारों को उसमें से दो लोग एक परिवार के 2 लोगों को 100 दिन के लिए नौकरी की सुविधा उपलब्ध कराई गई। उसके बाद है महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी। ये योजना 2005 में बनाई गई थी, जल्दी बनाई गई योजना। इस योजना में जितने भी ग्रामीण बेरोजगार हैं उनको नौकरी की सुविधा उपलब्ध कराई जाती है। थैंक यू। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। माय नेम इज़ मैमुना बानो एंड माय रोल नंबर इज़ 27। आज हम अपना प्रेजेंटेशन देने जा रहे हैं अपने प्रोजेक्ट का। टॉपिक पॉवर्टी एंड एम्प्लॉयमेंट एलिगेशन प्रोग्राम इन इंडिया सिंस 1999। सब्जेक्ट इंडियन इकोनॉमी। पॉवर्टी क्या है? पॉवर्टी मीन्स गरीबी। निर्धारित एक ऐसी सामाजिक घटना है जो असामान्य निर्धारण या फिर वंचित होने की स्थिति को दर्शाता है। सामान्यतः गरीबी या निर्धन उस व्यक्ति को समझा जाता है जो अपने जीवन की मूलभूत आवश्यकताओं जैसे भोजन, शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास आदि चीज़ों की कोई पूर्ति नहीं करने में असमर्थ है। ऐसे व्यक्ति को गरीबी कहा जाता है और जब स्थिति एक बहुत बड़े समुदाय में हो तो यह गरीबी निर्धारण कहलाती है। बेरोजगारी सामान्यतः उस अवस्था को कहा जाता है जिसमें रोजगार का अभाव होता है और विश्व की अधिकतर अर्थव्यवस्था एकमात्र उद्देश्य ज़्यादा से ज़्यादा युवाओं को एक बहुत बड़ा समुदाय रोजगारविहीन हो जाता है और यह स्थिति बेरोजगारी कहलाती है। पॉवर्टी मीन्स गरीबी जब होती है, जब हमारी लो इनकम होती है, लो इनकम रहती है तो हमारे फैमिली का पुअर कंडीशन होता है। फिर छोटी सी उम्र में बच्चों को काम करना पड़ता है, जैसे 11 से 12 साल के बच्चों को काम करना पड़ता है। फिर लो इनकम फॉर द रेस्ट ऑफ लाइफ। हमारी जब फाइनेंशियल इनकम अगर कम रहेगी तो हमारे आने वाले समय में हमारी फाइनेंशियल इनकम कम रहेगी। सरकार ने कुछ योजनाएं बनाई हैं बेरोजगारी दूर करने के लिए। प्रधानमंत्री सड़क ग्राम योजना लॉन्च हुई है दिसंबर 2000 में। इंदिरा आवास योजना, ये योजना घर देने के लिए बनाई गई है और सरकार ने 15,031 घर भी दिए हैं। स्वराज जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, ये अप्रैल 1999 में है। ये रूरल एरिया को अर्बन क्रिएट करने के लिए बनाई गई है। संपूर्ण ग्रामीण स्वरोजगार योजना, ये सितंबर 2011 में इसका एम था कि रोजगार 100% रोजगार मिलना चाहिए। स्वराज जयंती शहरी स्वरोजगार योजना दिसंबर 1999 में हुई है। ये अर्बन एरिया को एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करने के लिए बनाई गई है। जवाहरलाल नेहरू नेशनल अर्बन रूरल मिशन, ये बेसिक्स सर्विस को प्रोवाइड करने के लिए बनाई गई है। नरेगा 2005 ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉलिसी है। नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट 2005 में बनाई गई है। इसका मिशन था कि 100 दिन का कंपलसरी राशन प्रोवाइड कराना। और अंत में मैं यही कहना चाहूँगी, ये सारी योजनाएं बेरोजगारी को रिमूव करने के लिए बनाई गई है। एम्प्लॉयमेंट एलिगेशन को देखकर बनाई गई है जिससे हमारे देश की आर्थिक स्थिति को सुधार हो सके। थैंक यू। My name is Srishti Nigam and my roll number is 63 and I am a student of BCom 5th semester. Now I am going to show my presentation on the relationship between unemployment and poverty. There exists a direct relationship between unemployment and poverty. An unemployed person has no means to create money. That's why he cannot fulfill his own and his family's basic needs. That's why he cannot afford a quality education. It shows the positive relation between unemployment and poverty. If government wants to alleviate the poverty, then government should create a employment opportunity. As a result, people will get more employment and they will create more money and it will increase the income of normal people. Thank you. My name is Anushka Pal and my topic is poverty and unemployment alleviation programs in India. नंबर 1 पे आता है इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम। इसके अंतर्गत जो रूरल पीपल है उनको रोज़गार प्रदान करना, या जैसे कि टेक्नोलॉजिकल सुविधाएं या जो उनकी इनकम इंक्रीज़ करने के लिए जो भी चीज़ें हैं, जो उनको जॉब मिले, उनको रोज़गार मिले, इसके अंतर्गत ये सारी चीज़ें आती हैं।
एंड नंबर 2 पे हमारा आता है नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम। ये लॉन्च हुआ था 1980 में। इसके अंतर्गत जो हमारे रोड हैं, रिवर्स है, लेक्स है, उनमें कुछ मेंटेनिंग का काम, जो भी कुछ है रोड है, जैसे कि पॉन्ड्स है, लेक्स है, इन सारी चीज़ों को सुधारने का काम ये इस स्कीम के अंतर्गत आता है। एंड नंबर 3 पे हमारा आता है ट्रेनिंग ऑफ रूरल यूथ फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। इसके अंतर्गत 18 से जो 18 टू 35 ईयर के जो यंगस्टर है उनको जॉब प्रोवाइड कराना, स्किल जो अनस्किल्ड हैं उनको भी, और जो स्किल्स हैं जिनके पास कोई स्किल है उनको भी रोज़गार प्रोवाइड कराना। इसके बाद हमारा आता है एम्प्लॉयमेंट अश्योरेंस स्कीम। इसके अंतर्गत हमारी जो रूरल पीपल हैं, पर्सनस हैं, उनको रोज़गार प्रोवाइड कराना एक फिक्स्ड रेट पे। और इंदिरा आवास योजना इसके अंतर्गत, इस इंदिरा आवास योजना के अंतर्गत जैसा कि आप जानते हैं आवास का मतलब होता है घर, कि गरीबों को जो भी SC ST पर्सन है उनको इस योजना के अंतर्गत घर प्रोवाइड कराया जाएगा, कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस एंड बिल्डिंग। इसके बाद आता है प्राइम मिनिस्टर रोजगार योजना। प्राइम मिनिस्टर रोजगार योजना में प्राइम मिनिस्टर रोजगार योजना में आता है प्राइम मिनिस्टर जो सबको घर रोजगार योजना के अंतर्गत, जैसे कि प्राइम मिनिस्टर रोजगार योजना में प्राइम मिनिस्टर ने बेरोजगार। गुड मॉर्निंग मैम एंड माय फ्रेंड्स, मेरा नाम आंचल अग्रहरी है और मेरा रोल नंबर 1 है। मेरे टॉपिक का नाम है पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट एलिवेशन प्रोग्राम इन इंडिया सिंस 1991। पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट, जिसका अर्थ है गरीबी और बेरोजगारी। बेरोजगारी से ही गरीबी आती है। बेरोजगारी एक शब्द है जो उन लोगों को संदर्भित करता है जो रोजगार योग्य हैं और नौकरी की तलाश कर रहे हैं लेकिन नौकरी पाने में असमर्थ हैं। गरीबी उस समस्या को कहते हैं जिसमें व्यक्ति अपने जीवन की मूलभूत आवश्यकताएं यथा रोटी, कपड़ा और मकान को पूरा करने में असमर्थ होता है। हमारे देश में बेरोजगारी से ही गरीबी बढ़ती जा रही है। पॉवर्टी इन इंडिया, जैसे कि हम देख सकते हैं कि इसके केसेस हैं पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, लिमिटेड रिसोर्सेज, वीक इंस्टीट्यूशंस, कॉरपोरेशंस, लैक ऑफ एजुकेशन एंड कॉलोनियल पास्ट। ये सब रीज़न है जिसकी वजह से हमारे देश में बेरोजगारी और गरीबी दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। ये रहा गरीबी का जाल। निम्न आय से कम बचत होती है, कम बचत से कम निवेश होता है और कम निवेश की वजह से कम आर्थिक विकास होता है। निम्न स्तर की शिक्षा, निम्न स्तर की मानवीय पूंजी और कम उत्पादकता होती है। निम्न आय होने से हमारे देश का आर्थिक विकास निम्नतर होता चला जा रहा है। गरीबी को कम करने के लिए हमारे देश में काफ़ी प्रोग्राम्स बनाए गए हैं, जैसे कि हम देख सकते हैं पॉवर्टी एलिवेशंस प्रोग्राम्स। इसमें है एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम, ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम, जवाहर रोजगार योजना, रोजगार आश्वासन योजना, इंदिरा आवास योजना, मिलियन व्हील्स योजनाएं आदि का निर्माण किया गया है गरीबी को कम करने के लिए। लेकिन फिर भी हमारे देश की गरीबी कम नहीं हो रही है। जैसे कि हम देख सकते हैं इंडियन अनएम्प्लॉयमेंट रेट्स जो कि काफ़ी बढ़ा हुआ है। हम देख सकते हैं कि हमारी सरकार ने देश की गरीबी और बेरोजगारी को कम करने के लिए नई नई योजनाएं बनाई हैं। उसमें से एक न्यू एजुकेशन पॉलिसी भी है, जिसके तहत बच्चों को शिक्षा के बाद इधर उधर भटकना नहीं पड़ेगा, उन्हें जल्द ही नौकरी मिल जाएगी। इससे देश में बेरोजगारी कम होगी और रोजगार के साधन भी बढ़ेंगे और गरीबी भी कम होगी। थैंक यू। मेरा नाम जया मिश्रा है और मेरा टॉपिक है सन 1991 के बाद भारत सरकार द्वारा गरीबी और बेरोजगारी को दूर करने के लिए उठाए गए कदम, जिसके संबंध में मैंने ये प्रोजेक्ट फाइल तैयार की है और एक चार्ट बनाया है।
इस चार्ट में अगर हम बेरोजगारी दर की बात करें तो सन 1999 में ये दर 1.5% थी, जो कि 2001 में बढ़ करके 3.7% तक की हो गई। 2004 में वाजपेयी सरकार के आर्थिक प्रयासों के तहत ये बेरोजगारी दर घट करके 2.1% तक की हो गई, जो कि 2006-7 में 1.9% तक की आ गई थी। 2009 से 10 के बाद में ये बेरोजगारी 2012-13 तक बढ़ करके 5.9% तक की हो गई, जो कि 2016-17 तक की ये बेरोजगारी 6% तक हो गई, जो कि पहली बार इतनी ज्यादा दर 45 वर्षों में पहली बार इतनी ज्यादा दर बेरोजगारी की बढ़ी थी। और अब 2 मार्च 2020 की ताजा रिपोर्ट के तहत ये बेरोजगारी दर 7.78% तक की बढ़ गई है। देखिए, यदि किसी देश की बेरोजगारी बढ़ती है तो उसके साथ ही साथ उस देश की गरीबी भी बढ़ती है। तो जैसे कि अगर लोग बेरोजगार होंगे तो प्रति व्यक्ति आय कम होगी, जिसके साथ साथ बचत कम होगी और मांग कम होगी। इसके साथ साथ हमारा पूंजी निर्माण भी कम हो जाएगा। यदि पूंजी निर्माण कम होगा तो हमारा उत्पादन कम हो जाएगा, जिसके साथ साथ रोजगार में कमी आएगी और हमारी आय और बचत दोनों कम हो जाएंगे। तो अगर हम इसे देखें तो ये हमारा एक निर्धनता का दुष्चक्र है। इन सभी चीजों को दूर करने के लिए और कम करने के लिए सरकार ने बहुत सारी ऐसी योजनाएं बनाई हैं, जिनमें से कुछ प्रमुख योजनाएं इस प्रकार हैं। अंत्योदय अन्न योजना 25 दिसंबर 2000 को लॉन्च की गई थी, जिसके तहत बहुत सारे गरीब परिवारों को अन्न की सुविधा प्रदान की गई। आयुष्मान भारत योजना 1 अप्रैल 2018 को लॉन्च की गई थी। इसके तहत गरीब परिवारों को स्वास्थ्य की सुविधाएं प्रदान की गईं। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना 1 अप्रैल 1999, स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना 1 दिसंबर 1997 और जवाहर ग्राम समृद्धि योजना 1 अप्रैल 1999 को ये तीनों योजनाएं लॉन्च की गई थी, जिसमें से इनका मुख्य उद्देश्य ज्यादा से ज्यादा लोगों को रोजगार प्रदान करना था। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना 1 अप्रैल 2015 को शुरू की गई थी, जिसका मुख्य उद्देश्य लघु और कुटीर उद्योगों के लिए ऋण प्रदान करना था। प्रधानमंत्री आवास योजना 25 जून 2015 को इसका नाम बदला गया था। इससे पहले ये इंदिरा आवास योजना के तहत ये योजना चलती थी, जिससे कि बहुत सारे गरीब परिवारों को आवास की सुविधा प्रदान हुई है। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना 1 मई 2015 को लॉन्च हुई थी। इसके तहत गरीब लोगों की सुरक्षा के लिए बीमा कराया जाता है। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना 1 मई 2016 को लॉन्च की गई थी। इसमें बहुत सारे गरीब परिवारों को सिलेंडर प्रोवाइड किए गए हैं। प्रधानमंत्री जनधन योजना 28 अगस्त 2014 को लॉन्च की गई थी, जिसके तहत उन्हें बैंकों की सुविधाएं प्रदान की गई। संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना 25 सितंबर 2001 और स्वनिधि योजना 1 जून 2020 जो कि रोजगार के लिए चलाई गई थी। तो कहने का तात्पर्य है, ये सारी योजनाएं जो चलाई गई उनमें उन्हें काफी हद तक की सफलता प्राप्त हुई और इनसे बहुत सारा लाभ हमारे देश को हुआ। थैंक यू सो मच। Good morning, respected ma'am and all my friends. My name is Sarthi Shukla. My roll number is 7. My project topic is poverty and unemployment alleviation program in India since 1991. तो हम इस प्रोजेक्ट के बारे में यह बताना चाहेंगे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री संपदा योजना को 10 सितंबर को डिजिटल माध्यम से लॉन्च किया। इसके अंतर्गत इन्होंने काफी योजनाओं को लागू किया। जैसे पहली योजना है प्रधानमंत्री रोजगार योजना। प्रधानमंत्री रोजगार योजना बेरोजगार व्यक्तियों के लिए सहायता प्रदान करती है। इसमें बेरोजगार व्यक्ति जो होते हैं वह उद्योग, सेवाओं और व्यापार के माध्यम से स्वयं रोजगार की स्थापना से संबंधित होते हैं। इस रोजगार में प्रधानमंत्री ने विकलांग और महिलाओं को काफी ज्यादा छूट दी है, जिसके माध्यम से वो अपना रोजगार को काफी अच्छी तरीके से हैंडल कर सकते हैं। और इस रोजगार में विकलांग व्यक्तियों को और विकलांग व्यक्तियों के साथ साथ महिलाओं को भी 10 वर्ष की छूट दी जाती है, ताकि वो 10 वर्ष की छूट के अंतर्गत अपने सारे काम को पूरा कर सकती है, जिससे उनको किसी भी प्रकार की कठिनाई ना हो। इसी तरह उन्होंने दूसरी योजना बनाई स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना। स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना
गरीब लोगों से भी नीचे के लोगों को ऋण प्रदान करती है। जैसे बहुत से लोग होते हैं कि मतलब इस रोजगार के माध्यम से अपनी गरीबी को तो दूर नहीं कर सकते, बट वो अपने इस रोजगार से ऋण प्राप्त करके अपनी बेरोजगारी को काफी हद तक दूर कर सकते हैं। इसीलिए यह योजना उन लोगों को ऋण प्रदान करती जो बेरोजगार व्यक्तियों से भी बहुत ही ज्यादा नीचे होते हैं। इसी तरह उन्होंने तीसरी योजना बनाई, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना। भारत सरकार द्वारा बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ योजना शुरू की गई थी। इस योजना को हरियाणा में 22 जनवरी 2015 को माननीय प्रधानमंत्री द्वारा लागू किया गया था। देश भर में बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ योजना को लागू करने से हमारी बेटियां एंड महिलाओं को काफी हद तक शिक्षा प्राप्त हुई है, क्योंकि बहुत से घर की बेटियां एंड महिलाएं अपने मतलब बच्चों को नहीं पढ़ा पाती थी, क्योंकि उनके पास इतना मतलब पैसा नहीं होता था कि वो अपनी बेटी को पढ़ा पाए। इसीलिए सरकार ने एक यह योजना बनाई जिसके कारण गरीब व्यक्ति को भी पढ़ाई का अवसर प्राप्त होता है। इसीलिए हम इस योजना को बहुत ज्यादा ही बेस्ट योजना कहते हैं। इसी तरह तीसरी योजना है जवाहर रोजगार योजना एंड फोर्थ योजना है जवाहर ग्राम समृद्धि योजना। इसके साथ साथ हम इस चार्ट में यह बताना चाहेंगे कि पॉवर्टी रिडक्शन ऑफ इंडिया क्या होती है। जैसा कि हम देख रहे हैं 1993 से 94 हमारी पॉवर्टी 45.3 एंड 2004 और 5 में मेरी पॉवर्टी 37.2। इसी तरह हम देख सकते हैं कि हर साल मेरी पॉवर्टी रिडक्शन ऑफ इंडिया पे लॉस बढ़ता ही जा रहा है। Topic is poverty and unemployment alleviation program since 1991. पॉवर्टी को एलिमिनेट करने के लिए कुछ प्रोग्राम्स या स्कीम्स रेडी की गई हैं। इसमें से मैंने सीरियल ऑर्डर में से बना के रखा हुआ है। नंबर 1 पर है जवाहर ग्राम समृद्धि योजना GSY। ये 1 अप्रैल 1999 को स्टार्ट की गई थी। इस प्रोग्राम का मेन एम था रूरल एरियाज़ को डेवलपमेंट करना, विलेज को 2 अलग अलग एरियाज़ को जोड़ने के लिए रोड जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जो विलेज को अधिक एक्सेसिबल और अदर सोशल एजुकेशनल स्कूल्स हॉस्पिटल्स जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर्स बनाए। सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव इसका ये है कि टू गिव आउट सस्टेन वेज एम्प्लॉयमेंट, निरंतर वेतन रोजगार दिया जाएगा। दिस वॉज ओनली गिवन टू अ लो पॉवर्टी फैमिलीज। एंड सेकेंड है नेशनल ओल्ड एज पेंशन स्कीम NOAPS। ये 15 अगस्त 1995 को शुरू की गई थी। ये स्कीम जो है प्रोवाइड करती है पेंशन टू ऑल ओल्ड पीपल जो 65 वर्ष या अब 60 के ऊपर जो अपने लिए नहीं कमा सकते या उनके पास निर्वाह करने के लिए सुख साधन नहीं है। सेकेंड है नेशनल फैमिलीज बेनिफिट स्कीम NFBS। ये अगस्त 1995 को स्टार्ट की गई थी। इसमें स्टेट गवर्नमेंट ने इसको स्टार्ट किया हुआ था। ये 2002 से 2003 के बीच स्टेट सेक्टर स्कीम को ट्रांसफ़र कर दिया गया था। यह कम्युनिटी और रूरल डिपार्टमेंट के अंडर है। यह स्कीम एक ऐसी फैमिली को 20,000 रुपये की राशि देती है जो अपनी प्राइमरी ब्रेड विनर की डेथ के बाद फैमिली के हेड यानी मुखिया बन जाता है, जिसकी अर्निंग से फैमिली सरवाइव करती है। एंड हमारा नेक्स्ट टॉपिक ये है पॉइंट की अन्नपूर्णा। ये 1999 और 2000 में स्टार्ट की गई। दिस स्कीम वॉज स्टार्टेड बाय द गवर्नमेंट इन 1999-2000। ये उन सीनियर सिटीजन्स को फूड प्रोवाइड करने के लिए शुरू की गई थी जो अपनी देखभाल नहीं कर सकते हैं और नेशनल ओल्ड एज पेंशन NOAPS के तहत नहीं है और जिनके गांव में उनकी देखभाल करने वाला कोई नहीं है। यह स्कीम 10 kg ऑफ फ्री फूड ग्रेन्स अ मंथ एलिजिबल सीनियर सिटीजन्स। इसका टारगेट है ग्रुप को पुअरेस्ट ऑफ द पुअर एंड द इंडिजेंट सीनियर सिटीजन्स। एंड नेक्स्ट है हमारा प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना। ये हमारी 1985 में स्टार्ट की गई। 277 Later on in 1980 the program was extended to all the districts of the country. So
and this scheme was merged with one self-scheme employment program called Swarn Jayanti Swarozgar Tagore in year 1999. And second is National Rural Employment Program, NREP. This program was launched in 1980. The main aim of the program was to create employment opportunities by building and maintaining community assets like village roads, ponds and wells, etc. Thank you. In this program for the given food grains are given for the work. NERP was merged with Jawahar Rozgar Yojana JRY in 1989. Thank you. And the third is Rural Landes Employment Guarantee Program, RLEGP. This program was started in 1983. This scheme was sponsored by Union Government in 1989. This J scheme was merged in JRY. Thank you. And the fourth is Training of Rural Youth for Self-Employment, TRYSEM. This scheme was started in 1979 and the were trained under TRYSEM in 1996 to 1997. And the fifth is Minimum Needs Program, MNP. MNP was launched during fifth plan to raise the standard of living of the poor, and program covers primary education, adult education, rural health के एम से स्टार्ट की गई थी, जिसका एम था कि 20 लाख हाउसिंग यूनिट्स बनाना, जिसमें से 30 लाख रूरल एरियाज़ में है। यह स्कीम 1999-2000 में सब्सिडाइज लोगों को ऋण देती है, यानी कर्ज देती है। यह स्कीम इंडियन रूरल पॉपुलेशंस की इनकम में एक बड़ा बढ़ावा साबित हुई। इसके ज़रिए हम पॉवर्टी को एलिमिनेट कर सकते हैं। यही सारे प्रोग्राम्स हैं इसके। और हमने नेक्स्ट में यहाँ पर रिलेशन बिटवीन पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट बनाया है, यानी कि हमारी पॉवर्टी और अनएम्प्लॉयमेंट के बीच का जो रिलेशन है उसे, और इस डायग्राम में मैंने शो किया है। यहाँ पे मैं ये बताना चाह रही हूँ कि इन दोनों के बीच का रिलेशन ये है। उससे पहले मैं बताना चाहती हूँ कि जो पॉवर्टी और अनएम्प्लॉयमेंट के बीच का जो डायरेक्ट और पॉजिटिव रिलेशन होता है, अनएम्प्लॉयमेंट से पॉवर्टी और अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ती है। एक बेरोजगार व्यक्ति है कोई, उसके पास पैसा कमाने का कोई साधन नहीं है और वह अपनी और ना ही अपने परिवार की ज़रूरतों को पूरा कर सकता है। उसका परिवार क्वालिटी एजुकेशन का लाभ नहीं उठा सकता। अनडेप्टेडनेस के बाद ऐसे सर्कमस्टेंसेस में इनकम को क्रिएट करने वाली संपत्ति बनाना कोई साधन नहीं है। जैसे मैंने इन दोनों के बीच का रिलेशन बताया है कि जैसे कि कोई लो इनकम है पॉवर्टी टाइम, तो वो कम सेविंग भी करेगा, और किसी की इनकम कम है तो वो कम सेव करेगा, कम इन्वेस्ट भी कर पाएगा, लो पर कैपिटल होगी, लो प्रोडक्टिविटी होगी और लो एम्प्लॉयमेंट भी दे पाएगा। ये दोनों के बीच का रिलेशन है। अगर सरकार चाहती है कि जो है पॉवर्टी को कम किया जाए तो वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को एम्प्लॉयमेंट दे, यानी कि जो अनएम्प्लॉयड पर्सन है उनको एम्प्लॉयमेंट दे, जिससे हमारी गरीबी कम होगी, लोग अर्निंग करेंगे, उससे ये ख़त्म की जा सकती है। थैंक यू। नमस्कार, आज मैं आपको पॉवर्टी और अनएम्प्लॉयमेंट एलिवेशन प्रोग्राम के बारे में कुछ बताने जा रही हूँ। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि पॉवर्टी है क्या। पॉवर्टी वो स्टेज है जिसमें एक इंसान अपनी इनकम के ज़रिए अपनी बेसिक नीड्स को फुलफिल नहीं कर पाता है, यानी कि उसकी जितनी भी इनकम है उससे उसकी बेसिक नीड्स फुलफिल नहीं हो पाती हैं। उस स्टेज को बोलते हैं पॉवर्टी। अब हम जानते हैं अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है। तो अनएम्प्लॉयमेंट इसको बोलते हैं कि जब एक इंसान के पास डिग्री होती है, क्वालिफिकेशन होती है, स्किल होती है और वो जॉब करना चाहता है
तब भी उसको जॉब नहीं मिलती, तो इसको बोलते हैं अनएम्प्लॉयमेंट। अनएम्प्लॉयमेंट कई तरीके के होते हैं, स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट, सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट, रूरल अनएम्प्लॉयमेंट, इंस्टीट्यूशनल अनएम्प्लॉयमेंट। अब हम बात करेंगे कि पॉवर्टी ट्रैप के बारे में। तो फिर पॉवर्टी ट्रैप के दो कारण होते हैं, ग्रोथ और डेवलपमेंट। ग्रोथ में अगर लो इकोनॉमिक ग्रोथ है, लो इन्वेस्टमेंट है, लो सेविंग है, तो इसको पॉवर्टी ट्रैप, इसमें जो भी इंसान आएगा वो पॉवर्टी ट्रैप में कहलाएगा। और डेवलपमेंट में अगर उसके पास एजुकेशन उतनी नहीं है, वो अपनी हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ नहीं हो पा रही उसकी, और ह्यूमन कैपिटल भी कम है उसके पास, और लो प्रोडक्टिविटी है, तो फिर ये अब इस डायग्राम से समझ सकते हैं कि पॉवर्टी ट्रैप है क्या। अब हम बात करते हैं कि पॉवर्टी और अनएम्प्लॉयमेंट को कम करने के लिए गवर्नमेंट ने क्या क्या प्रोग्राम्स बनाए हैं। इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम, नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम, रूरल लैंडलेस एम्प्लॉयमेंट गारंटी प्रोग्राम, ट्रेनिंग ऑफ रूरल यूथ फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, जवाहर रोजगार योजना, एम्प्लॉयमेंट एश्योरेंस स्कीम, स्मॉल एंड कॉटेज इंडस्ट्रीज, इंदिरा आवास योजना, मिलियन वेल्थ स्कीम, प्राइम मिनिस्टर रोजगार योजना, नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम, स्वरोजगार जयंती, ग्राम स्वरोजगार योजना, जवाहर ग्रामीण रोजगार योजना, मिनिमम नीड्स प्रोग्राम। गवर्नमेंट से हमारे इंडिया में बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम्स बनाए हैं जिसके जरिए अनएम्प्लॉयमेंट और पॉवर्टी को कम किया जा सके। और अगर अनएम्प्लॉयमेंट और पॉवर्टी हमारे देश में कम होती है तो हमारा देश प्रगति की राह पर जाएगा। यहाँ पे क्राइम्स कम होंगे और लोग अपने काम पे और अपनी इनकम पे ज़्यादा ध्यान देंगे। लेकिन ये प्रोग्राम्स तभी काम में आ सकते हैं जब इनको अच्छे से इम्प्लीमेंटेशन मिले, यानी कि हमारे पास प्रोग्राम्स और स्कीम्स तो बहुत अच्छी हैं पर उनका इम्प्लीमेंटेशन अच्छा नहीं है, तो हमें उसके इम्प्लीमेंटेशन पे ध्यान देना चाहिए। धन्यवाद। मैं आशा करती हूँ कि आपको मेरा वीडियो पसंद आएगा। everybody, I'm Simran Sethi, मैं बीकॉम थर्ड सेमेस्टर स्टूडेंट, रोल नंबर 62। आज का मेरा टॉपिक है पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट एलिवेशन प्रोग्राम इन इंडिया सिंस 1991। पॉवर्टी क्या है? जब हम अपनी बेसिक नीड्स को पूरा नहीं कर पाते उन्हें हम पॉवर्टी कहेंगे। फॉर एग्जांपल फूड, क्लोथ, शेल्टर एंड वाटर एक्सेट्रा। पॉवर्टी ट्रैप ये हम डायग्राम से समझेंगे। लो इनकम, हमारी इनकम लो होगी तो हम सेविंग्स नहीं कर पाएंगे, कुछ आगे इन्वेस्ट नहीं कर सकते, जिससे हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ भी लो हो जाएगी। वहीं डेवलपमेंट साइड देखें तो लो इनकम होगी तो एजुकेशन नहीं कर सकते, हेल्थ की केयर नहीं कर सकते, लोगों के पास कैपिटल पूंजी नहीं होगी तो वो आगे प्रोडक्टिविटी नहीं, यानी पूरा ट्रैप हमारा लो इनकम पे डिपेंड करता है। इस ट्रैप से हम कैसे बाहर आ सकते हैं, इन्हें रिड्यूस करने के लिए गवर्नमेंट ने क्या प्रोग्राम बनाया है वो हम ये जानेंगे। फर्स्ट पॉइंट हमारा प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना स्टार्टेड ऑन 25 दिसंबर 2000। इनका मेन एम था रिमोट एरियाज़ को सड़क से जोड़ना। सेकंड हमारा इंदिरा आवास योजना, इनका मेन एम था लोगों को फ्री हाउस होल्ड प्रोवाइड करना। एंड थर्ड हमारा स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना स्टार्टेड ऑन अप्रैल 1999। इनका मेन एम था रूरल एरियाज़ के लोगों को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करना। फोर्थ है संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना स्टार्टेड ऑन सितंबर 2001। इनका मेन एम था 100% रूरल एरियाज़ के लोगों को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करना। फिफ्थ है शहरी रोजगार योजना स्टार्टेड ऑन 1 दिसंबर 1997। इनका मेन एम था अर्बन एरियाज़ के लोगों को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करना। 6 पॉइंट है जवाहर ग्राम समृद्धि योजना स्टार्टेड ऑन 1 अप्रैल 1999। इनका मेन एम था बेसिक सर्विसेज प्रोवाइड करना, इंटीग्रेटेड हाउसिंग फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करना और अर्बन एरियाज़ में जो पुअर लोग हैं उनको फूड प्रोवाइड करना। लास्ट और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट हमारा है MG नरेगा, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट स्टार्टेड ऑन 2 फरवरी 2005। इनका मेन एम था 100 डेज का कंपल्सरी लोगों को रोज़गार प्रोवाइड करना। ये हमारे प्रोग्राम्स थे और ये हम डायग्राम से भी समझ सकते हैं। थैंक यू सो मच। Hello everyone, my name is Shupra Singh. I am student of BCom third year 5th semester and my topic is poverty and unemployment alleviation program in India since 1991. Indian economics follower planned the maxim take care of growth and poverty will take care of itself. A lot of benefits were given to have notes in our plans like poverty trap, economic growth, low level of education and healthcare, low savings, low investment, low productivity. A poverty trap is a mechanism that makes it very difficult for people to escape poverty. Indian economic trap is created when economic system requires. Poverty alleviation program. Poverty alleviation program in India can categorized based on whether most of the program are designed to target rural categories as prevalence of poverty is higher rural areas.
like Jawahar Gram Samriddhi Yojana, Employment Assurance Scheme, Sampurna Gramin Yojana, and National Social Assistance Program. And relationship between poverty and unemployment, there is a exist and positive relationship between poverty and unemployment. Employment leads to poverty, it turn leads to unemployment. Person has no needs to earn money and cannot fulfill his needs, cannot fulfill his family basic needs, like low income, low employment, low saving, low investment, and low per capital. And if government want to elevation poverty, when aim it creates new employment opportunities. Thank you. Hello, my name is Farin Zafar. I am a student of BCom third year 5th semester. My roll number is 16. इंडिया की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है poverty and unemployment. This problem occurs when the person is suffering from low level of income. Now we are going to show what is the effect of low level of income on growth and development. First we are going to talk about growth. जब हमारी इनकम कम होगी तो हमारी सेविंग कम होगी, जब हमारी सेविंग कम होगी तो हमारी इन्वेस्टमेंट कम होगी, जब हमारी इन्वेस्टमेंट कम होगी तो हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ कम होगी, जब हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ कम होगी तो हमारी इनकम कम होगी. अब हम लोग देखेंगे डेवलपमेंट पे क्या असर पड़ता है. जब हमारी इनकम कम है तो हमारी एजुकेशन एंड हेल्थ केयर पॉलिसी कम होगी, जब हमारी एजुकेशन एंड हेल्थ केयर पॉलिसी कम होगी तो हमारी ह्यूमन ग्रोथ पे असर पड़ेगा, जब हमारी ह्यूमन ग्रोथ कम होगी तो हमारी प्रोडक्टिविटी कम होगी, जब हमारी प्रोडक्टिविटी कम होगी तो हमारी इनकम कम होगी. ये एक तरीके का ट्रैप है जिसे हम पॉवर्टी ट्रैप के नाम जानते हैं. बट देयर आर सम प्रोग्राम मेड बाय गवर्नमेंट टू इंक्रीज देयर इनकम. Important poverty and unemployment in elevation program. First, Jawahar Gram Samriddhi Yojana, Prime Minister Rozgar Yojana, Jawahar Rozgar Yojana, Million Well Scheme, small and cottage industries. These programs are made by the government for the people who are suffering from poverty and unemployment. In this way, government is helping the people to make their life better and get employment and make their future bright. Thank you. मेरा नाम शाहीन बानो है. मैं बीकॉम थर्ड ईयर की छात्रा हूँ. मैं बेरोज़गारी के संबंध में अपने कुछ विचार प्रकट करना चाहती हूँ. जब हमारे देश में मौजूद समस्याओं का जिक्र किया जाता है तो सबसे पहले बेरोज़गारी का नाम आता है. बेरोज़गारी एक ऐसी समस्या है जिसमें एक पढ़ा लिखा युवा नौकरी के लिए दर बदर भटकता फिरता है, जिसके पास भारी भरकम डिग्रियां होने के बावजूद भी वह नौकरी की तलाश में भटकता रहता है. इसके लिए मैंने एक चार्ट बनाया है जो मैं आपको दिखाना चाहूँगी. ये मतलब अनएम्प्लॉयमेंट रेट इन इंडिया स्टेट, जिन स्टेट में क्या बोलते हैं बेरोज़गारी बढ़ी है उन सब के नाम लिखे हुए हैं. और फिर हमारे देश में हर साल 90 लाख पोस्ट ग्रेजुएट तथा ग्रेजुएट युवाएँ पाए जाते हैं. पर बेरोज़गारी जो होती है वो 2 से 3 करोड़ की बेरोज़गारी है और जीडीपी के मुकाबले 1% से भी कम बढ़ी हैं नौकरियाँ. जो मतलब प्रेजेंट टाइम पे इस टाइम पे चल रही है कोविड-19, उसकी वजह से भी हमारे भारत में बेरोज़गारी बहुत पाई गई है. उन सब के स्तर रेट वगैरह इस चार्ट में बनाया गया है. Hello everyone, myself Aditi Saini and my topic is Poverty and Unemployment Elevation Programs in India since 1991. Poverty trap यानी गरीबी का जाल, इसके कारण ग्रोथ एवं डेवलपमेंट हमारी जो है वो रुक जाती है. इसमें आते हैं लो इनकम के कारण, लो सेविंग्स के कारण, लो इन्वेस्टमेंट्स के कारण या फिर लो इकोनॉमिक ग्रोथ के कारण हमारी ग्रोथ रुक जाती है. और डेवलपमेंट के लिए हम लो प्रोडक्टिविटी हमारी, जिससे हमारी लो इनकम होती है, लो लेवल ऑफ एजुकेशन एंड हेल्थ केयर एंड लो लेवल ऑफ ह्यूमन कैपिटल, जिसके कारण हमारी गरीबी होती है. अनएम्प्लॉयमेंट कोरोना के कारण 2020 में अनएम्प्लॉयमेंट की रेट बहुत तेज़ी से बढ़ गई है. अप्रैल 2020 में अनएम्प्लॉयमेंट रेट 23.5 हो गई है. गरीबी और बेरोज़गारी को कम करने के लिए हम लोगों को एम्प्लॉयड कर सकते हैं, जिनसे हमारी गरीबी कम हो सकती है.
Thank you. Hello everyone, my name is Ritika Singh from BCom 5th semester and my topic is Poverty and Unemployment Alleviation Programs in India since 1991. Poverty and unemployment, it's a major issues in any developing countries like India, Pakistan, Bangladesh, and every country makes plans like this. Alleviation programs in India since 1991. Employee Assurance Scheme 1994, Indira Awas Yojana 1992 to 1996, Million Wells Scheme 1996, Pradhan Mantri Rozgar Yojana 1993, Jawahar Gram Samriddhi Yojana 1999, and so many. It is a graph of 4th Annual Employment Survey 2013 and 2014. This graph shows the rural and urban unemployment. See, in 2013 and 14, rural unemployment rate is 4.7 and urban 5.5, and the total is 4.1. And blue area shows report of NESO 2012 and 13, that is rural 2.3, urban 3.8, and the total is 2.7. It is a relation between poverty and unemployment. Low income, that is low saving, low investment, low per capita income, then low productivity, low employment, and then low income, that is poverty. It is a cycle. It is a plan. Global Multidimensional Poverty Index and Indian Niti Aayog. It is a 6 steps agreed by Niti Aayog India. The first is disaggregate MPI parameters. The second is map schemes and high frequency administrative indicators. The third step is identify relevant ministries. The fourth is consultants with states and UTIs. Step 5 shows defining targets and timelines. Then the last step is priority setting, high, medium and low. Identification of reform areas and reform actions and a plan to improve MPI performance. It is a proportion of people below poverty line 1997. The green area shows rural poverty, that is 46.09%, urban non-poor poverty 23.37%, and the blue point shows urban poverty, that is 6.40%, and orange part shows is rural non-poverty, that is 24.10%. Thank you.